तो हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ ई एक्स पी आर ई डबल एस आई एन एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू डॉट 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 ए एन एक्स टू द पावर एन। देखो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, ठीक है, जिसमें ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये मेरा रियल नंबर है, और एक्स एक्स पर पावर टू एक्स पर पावर थ्री ये सब जो पावर है एक्स पर पावर वन टू और एन ये मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये तो मेरा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब दूसरा देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल और एम आई एल लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें से ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री वन रहता है, यानी इसका डिग्री क्या है, डिग्री कितना रहता है, वन। देख एक्स पर पावर वन है, इसका मतलब डिग्री वन है, ठीक है। दूसरा लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एल वाई एन ओ एम आई एल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री टू रहता है, तो उसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मेरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए इक्वल नॉट टू जो जीरो होना चाहिए, ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, ठीक है। अब एक चीज में देखिए, ये ए को बोलता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ये एक्स स्क्वायर ये एक्स पर पावर टू है उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। ए बराबर है, देखो ए को लिखते हैं, ए बराबर लिखते हैं सी ओ ई डबल एफ आई सी ई एन टी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और लिखते हैं बी को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, सी ओ एन एस टी ए एन टी, कांस्टेंट टर्म। अब एक आता है टर्म जीरो, ठीक है। जीरो जीरो क्या आता है, जीरो, ठीक है, तो वो देखते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको मान के चलते हैं, इसका जीरो, जीरो का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, एक्स पावर टू डिग्री टू, इसका एक्स का वैल्यू कितना, दो निकलेगा। यानी अगर मान लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ओ एल वाई एन ओ एम आई एल, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मान लिए हैं अल्फा और बीटा जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब हुआ इसका एक्स का वैल्यू जो दो को निकलेगा वही एक्स का वैल्यू है, ठीक है। तब एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ जीरो, यानी सम एस यू सम ऑफ जीरो जेड ईयर, तो जीरो अल्फा और बीटा को माने थे, ये अल्फा है, अल्फा और बीटा को जीरो माने थे, सम ऑफ जीरो इसको जीरो माने तो सम ऑफ जीरो, यानी कि इसी इसको सम करेंगे, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ से देखो ये बी है और ये ए, माइनस बी ए पे आए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पी आर ओ डी यू सी टी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है सी बाई ए, यानी जो जीरो है अल्फा बीटा उसको प्रोडक्ट यानी दोनों को गुना करो, यानी अल्फा और बीटा बराबर हो गया सी बाई ए। ये दोनों फॉर्मूला हमको याद रखना है हर हाल में, ठीक है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म सी डिवाइडेड बाय ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो मेरे जनरल चीज है। अब हम लोग इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड पे एक सवाल है, ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, हम लोग को जीरो निकालना है। पहले ये सवाल देखिए, फाइंड द जीरो यानी जीरो निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जीरो निकालना, और फिर रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई, वेरीफाई करना द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ करेंगे हम लोग। देखो जो भी पॉलिनोमियल है उसको मान के देते हैं fx करके, ठीक है, लेट fx बराबर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये एक पॉलिनोमियल, इसका जीरो निकालना है। तो रूल क्या है भाई,
मल्टीपल कर दे तो क्या आता है 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 24 एक्स स्क्वायर माइनस में है, ठीक है, माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब इसको तो 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर है। अब क्या है, इस 24 को इस तरफ ब्रेक करेंगे, इस तरफ फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि बीच वाला आ जाए प्लस 5x आ जाए, ठीक है। करते हैं 1 इंटू 24 बराबर 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 बराबर, चलो इसे लेते हैं 24, 3 इंटू 12, 4 इंटू 6, देखो इतना ही चीज़ है। 1 इंटू 24 माइनस 24 आएगा, सब में माइनस 24 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर लेना, यहाँ एक्स 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 भी रहेगा, ठीक, एक्स एक्स भी सब में रहेगा, तो 24 एक्स, 12 दूनी 24, 8 से 24, 4 छक 24, और फिर देखो फिर इधर से करें 6 छक 24, 8 से 24, यानी इस बार 6 में भी माइनस रहेगा तो 4 में माइनस रहेगा, 8 में माइनस रहेगा तो 3 में माइनस रहेगा, यानी किसी में एक में माइनस रहेगा। अब चारों में से देखते हैं क्या चीज को जोड़ने और घटाने से प्लस 5 आएगा, तो देखते हैं 6 और 4 को जोड़ने घटाएंगे तो प्लस 5 नहीं आएगा हमको। 8 और 3 को जोड़ने घटाने पर देखो 5 आ रहा है, 12 और 2 को जोड़ने या घटाने पर प्लस 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा और घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 10 ने हमको 5 चाहिए, तो इस ये वाला ये बीच वाला में आ सकता है, देखो ये आ जाएगा। तो चलो 8x माइनस 3x करेंगे तो देखो, अब देखो ये आ जाएगा, इसको गुना करने पर ये आता है 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और घटाने पर देखो 8x में 3x जाएगा तो 5x आएगा, यानी कि इसके हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 5x है, तो देखो बीच वाला आ रहा, तो इसके जगह यही लेते हैं 8x माइनस 3x करेंगे तो 5x, यानी 5x के जगह पर, यानी 5x के जगह पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। 5 को 5 को आप ऐसे 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 4 प्लस 1, ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है, यानी ये चीज है तो ये चीज हम लिख सकते हैं, ये चीज लिखा हुआ तो ये चीज 8x माइनस 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। ये मेरा हो गया, एक चीज लिखा गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है 2 है, और यहाँ 2 4 जाए, यानी दोनों में 2 2 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x, यानी 2x कॉमन लिया है तो 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचा 2x कॉमन लिया है तो सिर्फ यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। अब एक चीज देखें, फिर इसको मल्टीपल 2x स्क्वायर होगा और 2 4 8x, यानी ये हम लोग सही लिए। एक चीज रूल है, x प्लस 4 यहाँ आएगा तो यहाँ भी x प्लस 4 ही कॉमन निकलेगा, तो यहाँ देखो माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ प्लस 4, ये कॉमन ले लिए। एक चीज ध्यान देना हमको, ठीक है, x प्लस 4 यहाँ आया तो यहाँ भी x प्लस 4 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करके ये देखते हैं, ये दोनों आना जाए तो देखते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस है क्या 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस 3 4 12, यानी जो ऊपर में यही वाला यहाँ लिखे, मैथ का रूल है जो ऊपर में रहता है उसी को नीचे लिखते हैं और उसी को नीचे, मतलब वही बराबर बराबर, केवल लिखने का जो होता है तरीका वो अलग होता है, बाकी सब बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लें। अब देखो ये पूरा में और ये पूरा में बीच में माइनस है, x प्लस फोर को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, x प्लस 4 तो बचे x प्लस 4 यहाँ से कॉमन लिया तो बचे 2x माइनस 3, ये मेरा कॉमन बच गया, ठीक है। अब फिर से देख लो x प्लस 4 2x माइनस 3, अब जो एफ एक्स बराबर ये है तो हम लोग इसलिए मानते हैं क्या, लेट एफ एक्स बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग, तो एफ एक्स बराबर 0, यानी एफ एक्स बराबर ये माने थे तो एफ एक्स बराबर 0, इसलिए इसको 0 लिखेंगे, इसके बराबर यही होता है, तो x प्लस 4 2x माइनस 3 बराबर 0, तो देखो ये बराबर 0 गुना में, तो ये बराबर एक बार 0, ये बराबर 0 होगा, तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा और 2x माइनस 3 बराबर 0, x का वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर 0, बराबर के लेफ्ट साइड प्लस में तो उधर जाता है राइट साइड, तो -4 लिखते हैं, तो -4 और 2x बराबर, बराबर के लेफ्ट साइड में -3 है तो उधर जाके +3 होगा, तो x बराबर 3 बाय गुना में तो उधर जाके भागा में होगा, तो x बराबर 2 वैल्यू आया, यही मेरा 0 आया, x बराबर -4 और x बराबर 3/2, यही मेरा 0 आया। अब हमको ये 0 को रिलेशनशिप दिखाना है, तो सम ऑफ 0, ये सॉल्यूशन यहाँ से SUM सम ऑफ 0,
जीरो बराबर फॉर्मूला होगा, ठीक है। सम ऑफ जीरो हम लोग देखते हैं, तो सम ऑफ जीरो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी बाय, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ जीरो कैसे ना, द सम ऑफ जीरो मतलब ये जो जीरो निकला, एस बराबर माइनस फोर, एस बराबर 3/2, एस बराबर माइनस फोर और एस बराबर 3/2 जो मेरा जीरो निकला है, ठीक है। यही को सम करना, एक्स बराबर माइनस फोर, एक्स बराबर 3/2, यही मेरा जीरो निकला है, तो इसको सम करेंगे, तो सम ऑफ जीरो मतलब इसको सम करना, तो सम ऑफ जीरो माइनस 4 प्लस 3/2 और इधर माइनस बी बाई है, ये माइनस बी बाई, देखो एक तो हम लोग वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरो एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, यानी बराबर दिखाना। तो ये मेरा जो मेरा निकला जीरो, इसको जो निकल गया एक्स का वैल्यू जीरो, सम ऑफ जीरो, उसको एक तरफ सम ऑफ जीरो लिखना और दूसरा तरफ ये डायरेक्ट क्वेश्चन से हमको माइनस बी बाई ए को लिखना और वो दोनों को बराबर दिखा देना, ठीक है। तो माइनस बी बाई, तो माइनस का माइनस लिखा, बी का वैल्यू ये, बी का वैल्यू एक्स को कोफिशिएंट होता है तो वो लिखते हैं 5 और ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो लिखते हैं 2। तो ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। सम ऑफ जीरो ये वाला लिखे हैं जो हम लोग सॉल्व करके लाए, एक्स का वैल्यू वो है सम ऑफ जीरो, और दूसरा ये लिए जो क्वेश्चन से सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी बाई, तो ये क्वेश्चन वाला लिखे माइनस बी बाई का, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो भीम का जोड़ है, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 है और ये प्लस 3/2 बराबर, तो ये माइनस 5/2 और ये माइनस 8 में से 3 जाएगा तो माइनस 5/2, देखो दोनों बराबर आ गया, माइनस 5/2, माइनस 5/2। ये मेरा वेरीफाई हो गया, यही मेरा वेरीफाई हो गया, ये तो सम ऑफ जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई हमको कर देना है। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम लोग भी वेरीफाई करना है, तो यहाँ के बाद लिखेंगे, जगह कम था, ठीक है, तो इधर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो उसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को कैसे वेरीफाई, एक तो जो यहाँ का जीरो, ठीक है, उसको यहाँ गुना करके लिखना और दूसरा सी बाय यहाँ से लेना और दोनों को बराबर दिखना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो यहाँ माइनस 4 इंटू 3/2, 3/2 और बराबर में लिखना है सी बाय, तो सी का वैल्यू ये 12 है और ए का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू माइनस 12 है, ठीक है, माइनस 12 और ए का वैल्यू 2 है। तो 4 3 जा 12 माइनस 12/2, यहाँ भी देखो माइनस 12/2, काटेंगे तो ये 6 माइनस 6 बराबर -6, ये भी बराबर, यानी कि ये हमारा सवाल बहुत अच्छा बन गया, ठीक है।